हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू हसन सर की क्लास। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों, जैसे हम लोग यहाँ पे फैक्टराइजेशन पढ़ रहे हैं, सॉरी रेशनलाइजेशन पढ़ रहे हैं, जो कि ये इसका पार्ट 6 और इसका लास्ट पार्ट है। ठीक है, इससे पहले हम लोग बाकी का पार्ट डाल चुके हैं। जो बच्चे मेरे पहला का वीडियो नहीं देखे, प्लीज़ वो वीडियो देख ले, तो फिर ये वीडियो समझ में आएगा। क्योंकि ये लास्ट है, थोड़ा सा लेंदी है ना। तो आपका जब तक बेसिक फंडा क्लियर नहीं रहेगा, ये बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। तो पहले आप लोग वहाँ से विजिट वहाँ देख लो, फिर ये इसको आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है ना। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरा चैनल पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया है आप लोगों के लिए, है ना। 8-9 क्वेश्चन जो हम लोग को करना है, सिलेक्ट किया है रेशनलाइजेशन का, वो हम लोग करते हैं, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन बच्चों मैंने यहाँ पे लिया है, 2√6 है माइनस का √5, 3√5 है माइनस का 2√6 है। ये क्वेश्चन, ठीक है, इसको हमें बनाना है। और रेशनलाइजेशन क्लास 9 के साथ क्लास 10 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और 11th-12th को भी मैथ्स में काम आता है। तो ये 9th और 10th के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया, 11th-12th के लिए भी इंपॉर्टेंट हो गया। तो आपको ये अच्छे से आना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं हम लोग कि इसको रेशनलाइज कैसे करते हैं, रूट का नंबर कैसे हटाते हैं, कुछ उसी में थोड़ा एडवांस क्वेश्चन आ गए। अब यहाँ पे हमें क्या करना होता है बच्चों, ये माइनस को बस प्लस करते हैं। चलो यहाँ प्लस कर दिया हमने, है ना। यहाँ पे हमने क्या किया, प्लस कर दिया। आपको मैंने बताया था जो माइनस वो प्लस हो जाता है, ठीक है ना। इसीलिए कहता हूँ डायरेक्ट लास्ट वीडियो नहीं, शुरू से वीडियो देखिए आप लोग। तो अब ये ध्यान दो कैसा फॉर्मूला है, a माइनस बी ए प्लस बी। देखो ना, a माइनस बी आगे पीछे कर दो, फॉर्मूला होता है a² माइनस b²। तो ये एक माइनस में एक प्लस में, ये पहले हो ये बाद में हो, फर्क नहीं पड़ता, एक प्लस एक माइनस होना चाहिए, नंबर सेम होना चाहिए। तो ये a का स्क्वायर हो जाएगा माइनस में b का स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर में अब देखो यहाँ पे ये तो दोनों सेम है नहीं, अलग अलग नंबर है। तो हमें करना पड़ेगा क्या, एक बार आपको इसको ऐसे ब्रैकेट में ले लो अलग, और 3√5 प्लस में 2√6, क्योंकि दोनों अलग अलग नंबर है। अब हमने आपको पहले बताया था ब्रैकेट तोड़ने का, इसको इससे भी मल्टीप्लाई करते हैं और इससे भी करते हैं, फिर इसको भी इससे करेंगे, फिर इसको इससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे इसी का काम करेंगे। देखो ना, 2 को करो इससे मल्टीप्लाई, तो बाहर से बाहर होता है 6, और ये 6 5 कितना हो जाएगा बच्चों, 30 हो गया। फिर इसको इससे करेंगे प्लस 2 to the 4 और √6 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये भी हमने पढ़ा। फिर माइनस आ जाओ, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, 3 इंटू में 5 √5 हो जाएगा, माइनस में ये 2√6 ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये 30 हो जाएगा। नीचे कितना मेरे पास, 3 3 9 9 5 45, 2 to the 4 4 6 24। ये हमने बताया था, जिसमें रूट नहीं है उसको 2 बार लिखना है, जिसमें रूट नहीं है उसको 2 बार लिखना है, जिस पे रूट है उसको 1 बार लिखना है। तो ये 3 3 9 और 9 5 को एक ही बार लेना है, क्योंकि इस पे रूट है, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो 45 हो जाएगा। अब ये देखो, ये दोनों क्या है तुम्हारा, ये 6√30 होगी, ये 24, ये माइनस का 15, ये माइनस का 2√30। अब देखो 6 और ये दोनों सेम है रूट का नंबर, तो 6 में 2 का कितना बचेगा बच्चों, 4√30 बचेगा, ठीक है ना। उससे पहले हमें क्या करना है, मिनट नीचे का नंबर छूट गया था, तो 5 में 4 गया, 1 बचा, 4 में 2 गया, यहाँ 2, 21 बचेगा। अब यहाँ देखो 6 और 2 कितना बचेगा, 4√30 बचा, प्लस 24 में 15 घटाओ कितना बचेगा, 9, यहाँ बचा 21, ये हमारा आंसर होगी। कुछ नहीं करना है, जब अलग नंबर होगा तो हमें क्या करना है, ब्रैकेट को तोड़ना है, ब्रैकेट को तोड़ के हमको बनाना होता है, ठीक है। इस तरह से हम लोग करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नोट कर लो, है ना। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब कुछ क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपका आएगा, यहाँ √3 प्लस में √2 है, ठीक है, और यहाँ पे √3 माइनस का √2 है। अब यहाँ आपको दे दिया है a प्लस में b√6। अब इस तरह क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग को देखना है, ठीक है। तो देखो कैसे बनाते हैं। तो पहले तो इसको क्या करना है, हमें रेशनलाइज ही करना है। तो आप क्या कर दीजिए बच्चों, इसको रेशनलाइज कर दिए, तो प्लस वाला क्या बन जाता है, माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो माइनस है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो a प्लस बी ए माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला लगा दिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर,
हमने बताया ये ए है और ये बी है। ऊपर देखो सेम नंबर है, सेम नंबर है, ब्रैकेट लेने जरूरत है नहीं, सेम नंबर है, दोनों में सेम नंबर भी है और साइन भी सेम है। इसका मतलब ए प्लस बी 2 बार है, इसका मतलब ये आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको ब्रेक करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला ब्रेक करिए तो ए का स्क्वायर होता है प्लस में 2 ए बी प्लस में बी का स्क्वायर, ठीक है। और रूट से स्क्वायर कैंसिल, इससे स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ 3 बचा प्लस में 2√6 हो जाएगा, प्लस में 2 बचा, यहाँ बचा 1। तो अब 3 और 2 कितना हो गया बच्चों 5, और यहाँ बचा 2√6, नीचे 1 का वैल्यू नहीं, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अभी आंसर में अब देखो यहाँ पे क्या था, क्वेश्चन में ये पूछ रहा था कि ए और बी का वैल्यू बताना, ए और बी का वैल्यू। हमें क्या कहा कि आपको करना है, फाइंड करना है, ए और बी को फाइंड करना है। तो देखो √6 है ना, 6 के साथ क्या है बी, √6 के साथ क्या है बी, यहाँ भी √6 है, साथ में क्या है 2, इसका मतलब इस बी के प्लेस में क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो इसका मतलब ये बी हो जाएगा तो ये ए हो जाएगा, ए की वैल्यू 5 तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, बस ऑपरेशनाइज करना है, और 6 रूट के साथ जो नंबर होगा या ए या बी, तो ए के प्लेस में वो ए होगा, बी के प्लेस में वो बी हो जाएगा, ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना, प्लीज नोट इट डाउन। वीडियो शेयर करते रहिए, बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, देख रहे हो मेहनत से बनाता हूँ, तो इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और मुझे और मोटिवेशन मिलेगा पढ़ाने का। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, देखो कुछ ऐसा दिया हुआ 2 माइनस का √5, 2 प्लस का √5, यहाँ बोला है a √5 और प्लस में भी इसका भी कुछ आंसर वैसा ही आने वाला, ठीक है, ऐसा ही आएगा। अब आपको देखना है जो √5 के साथ होगा वो a होगा, जो सिंगल होगा वो b हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे बनाते हैं हम लोग, 2 माइनस में √5 है और 2 प्लस में √5, यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों माइनस वाला प्लस, या जो प्लस है वो साइन क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस। अब ये a प्लस बी है माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, ऊपर देखो सेम नंबर है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, है ना, 2 माइनस 5 2 रूट 2 बार है ना, तो होल स्क्वायर हो जाएगा, इसका मतलब ये a का स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में b का स्क्वायर, और यहाँ कितना हो जाएगा 4 माइनस का 5। अगर दिक्कत हो रही है, नहीं समझ में आ रहा है, तो इसका मतलब आपने पहले का वीडियो नहीं देखा। अगर आप इसका शुरू का 5 पार्ट वीडियो देख लेते हैं तो यकीन जानो बच्चों आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा कि सर ये कैसे बना रहे हैं ना, क्योंकि वहाँ पे मैंने ब्रैकेट तोड़ना, फॉर्मूला अप्लाई करना, रूट ब्रेक करना सब मैंने सिखाया, तो वहाँ पे एक बार उसको देखिए, फिर इसको और अच्छे से क्लियर होगा आप लोग का। अब यहाँ देखो बच्चों, ये तो 4 हो गया, यहाँ पे 4√5 हो गया, और ये बचा कितना 5, क्योंकि इसका रूट कैंसिल हो जाता है, यहाँ बचा माइनस का 1। अब ये 4 और 5 कितना हो जाएगा 9 माइनस में 4√5। अब ये माइनस ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, नीचे 1 की वैल्यू नहीं, माइनस हमेशा ऊपर भेज दो, माइनस कभी नीचे नहीं रहेगा, माइनस हमेशा ऊपर जाएगा, नीचे 1 लिखना जरूरी नहीं है। अब जब इसको ब्रैकेट तोड़ोगे तो जो प्लस माइनस है वो क्या हो जाएगा प्लस, और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हो और आगे भी आप बढ़ सकते हो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। क्वेश्चन नंबर 4, 3 हो गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इस पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ क्या आपका 7√3 माइनस में 5√2 48 और प्लस में 18। अब देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट रेशनलाइज नहीं करना है, डायरेक्ट रेशनलाइज नहीं करना है। तो क्या करें, हमने आपको पहले ही बताया था इससे पहले पार्ट में कि जब रूट में प्राइम नंबर हो, तो आपको रूट तोड़ने की जरूरत नहीं, कि रूट ब्रेक होगा नहीं। लेकिन अगर कंपोजिट नंबर आता तो हमें ब्रेक करके देखना पड़ेगा, फैक्टराइज करके देखना पड़ेगा क्या उसका पेयर लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो ये दोनों कंपोजिट नंबर है, इसका हमको फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा कि क्या इसका पेयर है, तो करके देखेंगे। यहाँ पे देखो जैसे 48 है, इसका अगर आप करते हो तो 2 से 2 2 ज़ा 4 2 4 ज़ा 8, 2 से 12 बार में, फिर 2 से 6 बार में, फिर 2 से 3 बार में, है ना। इसका लग गया पेयर बाहर, इसका लग गया पेयर बाहर, ये लग रहा है नहीं, ये अंदर, तो ये 4√3 हो गया। सेम 18 का निकालो, 2 से 9 बार में, 3 से 3 बार में, तो मतलब 3 का पेयर लग गया बाहर, नहीं लगा 2 का अंदर, है ना। ये भी मैंने सिखा चुके हो, तो यहाँ पर आप देख लो। तो ऊपर कितना हो जाएगा बच्चों हमारा, ऊपर कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 7√3 माइनस में 5√2
और इस 48 के बदले क्या लिखना है हमको, 4√3। इस 18 के बदले क्या लिखना है, 3√2, क्योंकि हमें रूट को ब्रेक करना होता है। अगर आप बिना ब्रेक किए लिखोगे तो आपका लेंदी जाएगा, और आंसर में नहीं ब्रेक करोगे तो होता है आपका नंबर भी कट जाए। ठीक है, तो ये ध्यान देना है। तो अब इसको रेशनलाइज करेंगे। अब हम इसे क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। बच्चों इसको यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लेंगे, ये प्लस को क्या करना है, माइनस। अब यहां से आप लोग कर सकते हो खुद से क्वेश्चन, लेकिन मैं कर देता हूं। ठीक है, अब ये प्लस बी है माइनस बी, क्योंकि रेशनलाइज में हर क्वेश्चन में नीचे में यही काम करना पड़ेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अब देखो ये दोनों अलग अलग है ना, इसका मतलब इसमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसको हमको इससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर इसको इससे करेंगे, फिर इसको इससे करना पड़ेगा, फिर इसको इससे करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं हम लोग। तो पहले 7 को करेंगे 4 से, 7 4 जा कितना, 28, √3 3 हो जाएगा, फिर माइनस 7 3 जा 21, और ये हो जाएगा 3 2 जा 6 हो जाएगा। फिर आ जाओ आगे, माइनस 5 4 जा 20, और यहाँ कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा। फिर माइनस माइनस प्लस 5 3 जा 15, 2 2 √2 2 हो जाएगा, क्योंकि जब रूट का नंबर सेम होता है तो वही नंबर लिखते हैं हम लोग, है ना। ये इस चीज को आपको याद रखना होगा, क्योंकि √2 2 ही हो जाएगा, क्योंकि √2 4 होता है, 4 का 2 ही होगा, तो उससे डायरेक्ट वो नंबर लिख दीजिए। तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा 8 3 या 24, 6 2 जा 8, 84 हो गया। अब यहां देखो ये दोनों क्या है बच्चों, ये दोनों क्या है, माइनस में है ना, इसका मतलब दोनों क्या हो जाएगा, आपस में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 41 √6 हो जाएगा, प्लस में 30 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ये 3 3 9 9 2 18 हो जाएगा। अब इस दोनों को ऐड करो, यहाँ बचा 4 8 3 कितना हो जाएगा, 11, माइनस में 41 √6, और यहाँ बचा 0, 4 में बन गया 3। अब इसमें कुछ कॉमन निकल रहा है, कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है, इसका मतलब यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है ना, ठीक है ना। यहाँ पे 7 4 या 28 हो जाएगा, √3 हो जाएगा। फिर आपका क्या हो जाएगा, प्लस, ये इसको इससे करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, है ना। इसको इससे करेंगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो खास के साइन पर ध्यान देना, अगर साइन छूटा तो आंसर गड़बड़, प्लस माइनस पर ध्यान देना। ठीक है, ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो है आपका इस तरह का क्वेश्चन आएगा, 4 प्लस √5 है ना, और 4 माइनस √5, यहां प्लस आ गया, 4 माइनस √5 है, और 4 प्लस में √5। ठीक है बच्चों, ये मेरा क्वेश्चन है ना, ये मेरा क्वेश्चन। कुछ नहीं करना है, बस रेशनलाइज करना है, इसका अलग दोनों को लास्ट में ऐड कर दो आंसर, कोई खास बात नहीं। अब ये 2 3 4 5 एक तुमको कॉन्जिक्यूटिव टर्म में दे सकता है, काफी सारा टर्म में दे सकता है। कुछ नहीं करना है, सबको निकाल के अलग अलग आंसर पुट कर दो, या तो एक साथ निकाल के भी हम सबका आंसर होगा, लास्ट में उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, जैसे पहले इसका हम लोग काम कर रहे हैं, 4 प्लस √5 है, 4 माइनस √5, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ साइन बदल जाएगा, यहां भी साइन बदल जाएगा। ठीक है, यहां प्लस, ऐसे ही इसको सॉल्व करो अलग, आप चाहो तो अलग अलग करके पुट कर सकते हो, या तो एक साथ भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहां भी मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, ये प्लस हो जाएगा माइनस। तो कहने मतलब इसको अलग सॉल्व करना है, इसको अलग सॉल्व करना है, दोनों का आंसर लास्ट में ऐड कर देंगे, बस दैट्स इट। अब देखो ये प्लस बी है माइनस बी है, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, ऊपर में दोनों दो है ना, सेम नंबर है ना, तो इसका मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहां देखो सेम चीज, यहां भी 4 का स्क्वायर माइनस में √5 का स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर में ये किसका है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों माइनस में है ना, दोनों माइनस में। अब चलो ऊपर फॉर्मूला क्या है, a का स्क्वायर प्लस में 2ab, और प्लस में b का स्क्वायर, यहां कितना 16 हो जाएगा, ये 5, रूट से स्क्वायर कैंसिल, प्लस इसको भी सॉल्व करेंगे, a का स्क्वायर माइनस में 2a और b, प्लस में क्या है बच्चों, b का स्क्वायर, तो b √5 है, ये a है और ये b है ना। नीचे कितना हो जाएगा इसका, 16 माइनस में 5, बीच में क्या चल रहा है, बीच में हमारा यहाँ पे प्लस चल रहा है, ध्यान से, है ना। तो अब 16 में 5 घटा कितना बचा, 11, ये हो जाएगा 16 प्लस में 8 √5, अब प्लस में 5 हो गया, यहाँ भी आ जाओ 11, 16 माइनस में
8√5 और यहाँ प्लस में 5 हो गया। अब इसका देखो, अब ये अब इसको क्या करना है, हम लोग एलसीएम ले सकते हैं ना, एलसीएम ले लो, 11 11 11 हो गया। पहले नहीं कहा था, अब देखो नीचे डिनोमिनेटर सेम होगा तो एलसीएम ले सकते हैं। ऊपर 16 5 21 हो गया ना, तो 21 प्लस में 8√5, ये ऐसा ही रह जाएगा। सबको पहले लिख देता हूँ मैं एक साथ, है ना। यहाँ मेरा 11 का 11 रह गया, यहाँ 16 है, प्लस में 8√5 है, प्लस में 5। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, प्लस में 16 माइनस में 8√5 और प्लस में 5। अब देखो ये और ये कैंसिल हो गया, तो मेरा क्या बच रहा है, 16 5 32 और 10 42। तो यहाँ 42 बच रहा है, यहाँ पे 11 बच रहा है। यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। और इस तरह क्वेश्चन अगर आता है नंबर में आगे, तो आपको ऐसे जिसको इसको सॉल्व किया ना, लगा लास्ट में ऐड कर दिए, सबको वैसे ही करना। तो थोड़ा लेंदी क्वेश्चन होता है, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन बता दिया है, आगे आप लोग ट्राई करके देख लीजिएगा, है ना। कोई दिक्कत नहीं होगी, आसान सा चीज़ है। ठीक है, इसे मिटा दूं मैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा, बाकी 2 क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क ले दूंगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर बच्चे इसमें फंस जाते हैं। तो अब यहाँ पे हमें फंसना नहीं है, और मैं फंसने भी नहीं दूंगा, है ना। कोशिश करूंगा आप लोग को फंसने नहीं दूं मैं। ठीक है, तो उसको हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, अभी तो हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़ रहे थे कि a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कितना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ देखो, यहाँ तो ए बी सी 3 नंबर आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, अभी तो a और b 2 ही था ना, अब तो 3 आ गया। आपको करना क्या होगा, जैसे इसको मैं लिख रहा हूं फिर से, इसमें करना क्या होता, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, है ना। जो 2 नंबर प्लस वाला उसको एक साथ ले लो, 2 नंबर प्लस को एक साथ ले लो, और इसको a मान लो, इसको b मान लो। क्या करना है, जो 2 नंबर प्लस वाला उसको एक साथ ले लेंगे और एक को अलग कर देंगे। अगर तीनों में प्लस है तो कोई भी 2 प्लस को एक साथ ले लो, तुम्हारी मर्जी। अगर मान लिया मेरा ऐसा क्वेश्चन आ गया, √7 है, √6 है, है ना, √6, आप यहाँ इस दोनों को मान लो, या फिर आप इस दोनों को इसको a मान लो, इसको b मान लो, तुम्हारी मर्जी। लेकिन अगर माइनस प्लस दोनों है, माइनस प्लस दोनों है, तो जो प्लस है उसको हमको a मानना है, माइनस को b मान लेना है, ये ध्यान देना है। अब इसे चलिए हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, यही ना, ये नंबर ऊपर जाएगा, ये तो पूरा a था ना, ये पूरा a है, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, बच्चों बात समझ में है, क्या कह रहे हैं, बात समझ में आ रही है। ये दोनों प्लस का नंबर a मान लेना, इसको b मान लेना, इस बात को ध्यान देना। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना, इस पर ध्यान देना। तो अब देखो यहाँ पे आपका क्या हो गया, पूरा ये जो है मेरा √7 प्लस √6, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है ना फॉर्मूला, ये होता है ना, होता है। तो ये तो मेरा a है, ये पूरा a है, और ये क्या है आपका b है। ठीक है, ऊपर आ जाओ, ऊपर तो वैसा ही लिखा जाएगा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होना है, तो 1 से मल्टीप्लाई होने पे जो नंबर है जो है वैसा ही रह जाता है। अब यहाँ देखो, ये तो √7 प्लस √6 प्लस √13, ये ऐसा ही रह जाएगा। अब ये देखो, ये कैसा है, ये फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, तोड़ दो, ब्रेक करो, a का स्क्वायर प्लस में 2ab, है ना, फिर प्लस में b का स्क्वायर, b कितना है, √6 का स्क्वायर, और यहाँ स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, सिर्फ क्या बचेगा, 13 बचेगा। ठीक है, 13 बचेगा। अब ऊपर मेरा कितना है, √7 √6 √13, यहाँ देखो 7 है, प्लस में 2 रूट का नंबर रूट से मल्टीप्लाई होता है ना, 42, और यहाँ बचेगा 6, यहाँ माइनस का 13। ठीक है, ऊपर देखो √7 प्लस में √6 प्लस में √13, अब देखो 7 और 6 13, और 13 में 13 गया कितना, वो तो खत्म, तो सिर्फ मेरा क्या बचा, 242, यही बचा ना। देखो ना, 7 और 6 13, 13, और 13 में 13 माइनस करो कितना होगा, 0। मतलब ये और ये मिलकर ये तो घट, ये खत्म हो गया, तो मेरा सिर्फ क्या बच रहा है, ये बच रहा है मेरा। फिर नीचे रूट आ गया, अब क्या करें, अब क्या करें, तो हमने पढ़ा है कि जब रूट आता है तो हमें क्या करना पड़ता है, जो नंबर रूट में है, टाइप फर्स्ट में चले जाओ, पार्ट 1 में चले जाना। पार्ट 1 में बताया था कि जो नंबर रूट में, बस उसी से मल्टीप्लाई हमें करना होता है ना, उसी से मल्टीप्लाई करना होता है। कब, जब ये नंबर मल्टीप्लाई में होगा तब, ये मल्टीप्लाई में होगा तब। अगर ऐड सब्ट्रैक्ट में है तब साइन चेंज करते हैं, मल्टीप्लाई रहेगा तो जो नंबर रूट में उसी को लेना है, बस इस बात को ध्यान देना है। तो अब देखो ये 2 हो गया, 42 सेम है ना, पेड़ से बाहर निकल जाएगा।
अब ये 42 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये 42 इससे भी होगा, ये 42 इससे मल्टीप्लाई होगा। तो अब 42 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई कर दें 14, 294, तो यहां क्या आ गया बच्चों, ये आ गया 294 प्लस ये कितना आ गया, 42 को 6 से करते हैं अगर तो 252, ये मेरा आ रहा है 252 प्लस अब 13 करो, 13 करो 42 से, 6 12 2 4 6 4 5, ये आ रहा है बच्चों 546, ये कितना आ गया आपका 546 आ गया। ठीक है, अब आप इसको दो काम कर सकते हो, यहां भी आंसर छोड़ सकते हो या तो फिर आप इस रूट को ब्रेक भी कर सकते हैं। तो करके देखना पड़ेगा हमें कि 294 किसका आता है, तो 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 7 2 जा 7 1 जा 7 3 जा, देखो 7 का पेयर है और ये 7 का पेयर नहीं है, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा ना। ऐसे उसका निकालेंगे 252 का, देखो 252 का निकाल ले, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 से 12 बार में, फिर 3 से 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, देखो ये दोनों का पेयर है, मतलब 2 और 3 बाहर निकल गया, 7 अंदर रह जाएगा, है ना। तो उसका मतलब ये 6√7 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह हम किसका निकालेंगे, 546 का निकालेंगे। देखो इसका कितना आता है, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6। पहले बताया था बच्चों मैंने कि अगर प्राइम में कंपोजिट नंबर है तो हमें रूट ब्रेक करना पड़ेगा, 3 से 9 बार में और 1 बार में। ठीक है, 2 2 जा 4 एक गया, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, 3 9 जा 3 1 जा। अब ये क्या कट रहा है, 13 से कट रहा है 7 बार में, किसी का पेयर नहीं है तो वो रूट के अंदर ही रह जाएगा, वो रूट के अंदर ही रह जाएगा। इसका मतलब 294 के बदले हमने क्या लिखना है, इसके बदले लिखना है हमको 7√6 लिखना है। ठीक है, या तो आप यहीं पे छोड़ दो आंसर, है ना, यहीं पे छोड़ दो, उतना झंझट करने जरूरत नहीं है, आप यहीं पे ये कर दीजिएगा, ज्यादा नहीं करना। 294 करना, यहाँ 252 लिख लो, यहाँ पे 546 लिख लीजिए और यहाँ पे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 84। अगर आपको आंसर बढ़ाना नहीं मैच कर रहा तो आप इसको ब्रेक कर करके वहां निकाल दीजिएगा। ठीक है, आगे चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, ऐसा 2 क्वेश्चन में होमवर्क दे रहा हूं करने के लिए, उसको आप लोग करके देखिएगा, आंसर बताना है मुझे। देखिए एक क्वेश्चन लिखना है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 7, 4 है 2 प्लस √3 प्लस में √7। क्वेश्चन नंबर 8 है 1 √3, है ना, माइनस √2 और माइनस का 1। ये 2 क्वेश्चन आप लोग को बच्चों में होमवर्क के लिए दे रहा हूं। थोड़ा सा बता देता हूं, जैसे आपको क्या करना है, इसमें 2 नंबर है ना, ये दोनों, इसको आप क्या मान लो, ए मान लो, इसको आपने बी मान लेना है। ठीक है, और इस क्वेश्चन में क्या करिएगा, यहाँ तो सब माइनस है, अरे ये तो सब माइनस आ गया, अब क्या करें, अब क्या करें, सब माइनस आ गया तब क्या करें, तो कुछ तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि हमें 2 नंबर प्लस में होना चाहिए। कुछ नहीं करना है बच्चों, कुछ नहीं, इस माइनस को बाहर निकाल लो, ब्रैकेट ले लो, तो ये माइनस क्या बन गया, प्लस, ये माइनस भी क्या बन गया, प्लस। जब ये माइनस होता है ब्रैकेट लेना, अंदर का साइन बदल जाएगा, माइनस साइन बदलता है, तो इसका मतलब ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो ये आप लोग को बनाना है, ये मैंने आपको होमवर्क दिया और मुझे कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। बहुत से बच्चे कमेंट में आंसर नहीं बताते, बस वीडियो देख के स्किप कर दे रहे। मैं आपके लिए पढ़ा रहा हूँ, आपके नॉलेज के लिए पढ़ा रहा हूँ, तो आप इसको कोशिश करिए बनाने का। ठीक है, तो आज का मेरा जो लास्ट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को कर रहे हैं हम लोग, तो मेरा रेशनलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक लेके आएंगे आप लोग के पास। चलिए उसको नोट कर लिए, मिटा रहा हूं। अब देखो एक बच्चों लास्ट क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन भी कंपटीशंस में और एग्जाम में आता है। ठीक है ना, क्या कह रहा है, x = 13 है प्लस में 2√3 है, आपको फाइंड करना है x - 1/x। अब इस तरह क्वेश्चन ये बहुत आता है, यहाँ पे स्क्वायर भी दे सकता है, घबराने वाली बात नहीं, ये क्वेश्चन आप देख लीजिए। ठीक है ना, कैसे बनाएंगे, तो हमें तो x की वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता नहीं है, डायरेक्ट उल्टा थोड़ी कर सकते हैं। हमें 1/x की वैल्यू पता नहीं है, तो x 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, ये √13 प्लस में 2√3। लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या है, डिनोमिनेटर में रूट आ गया, रूट आया तो हमें क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो यहाँ रेशनलाइज कर दीजिए आप,
ये 13 हो गया, ये माइनस में आ जाएगा, ये 13 है, ये माइनस में आ गया, ठीक है। तो 1/x की वैल्यू हमें निकालना है, तो ये प्लस बी ए माइनस बी है ना, ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर हो गया, ठीक है। ऊपर में जैसा है वैसा ही रह जाएगा, ठीक। तो 1/x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 13 ही हो जाएगा, ये माइनस में 4 3 12 हो जाएगा, ऊपर कितना 13 माइनस में 2√3। तो अब 1/x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये √13 आ गया, माइनस में 2√3 आ गया। अब ये 13 में से 12 गया, 1 बचा, 1 नीचे देखो जरूरत नहीं है, 1 तो छुपा रहता है ना। तो ये मेरा आंसर हो गया। तो अब हमें निकालना क्या है, अब हमें निकालना क्या है, तो अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि आपको फाइंड करना है x माइनस 1/x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये फाइंड करना है। तो देखो ना बच्चों, x मेरा कितना था, √13 है, प्लस में 2√3 माइनस 1/x की वैल्यू ये आई ना, तो ये कितना आया, √13 माइनस में 2√3। अब बच्चे अक्सर ये गलती करेंगे, ये ऐसे लिखेंगे, बिल्कुल भी ऐसे नहीं लिखना है। जब भी माइनस हो आपको क्या करना है, ब्रैकेट ले लेना, ब्रैकेट लेना कि माइनस साइन को बदलता है ना। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, प्लस में 2√3 हो जाएगा, माइनस √13 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस में 2√3 हो जाएगा, ठीक है। अब इससे आपको देखो कुछ कट रहा है क्या, कुछ कट रहा है जी, ये कट रहा है, ये और ये कट रहा है, तो 2 कितना हो गया, 4√3। इसका मतलब x और माइनस 1/x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4√3, है ना। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बच्चे आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तभी भी कुछ अगर डाउट रह जाता है तो आप लोग कॉमेंट बॉक्स में मुझे बता के बताइए सर यहाँ पे कुछ दिक्कत है, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, गुड बाय, है ना।